बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद याकूब। तो आज एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो स्टूडेंट, एक शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि हाउ मेनी मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, कितने तरीके हैं। तो स्टूडेंट, उसमें से एक तरीका तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में वो पढ़ लिया है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। उसके बाद नंबर 2 हमारा जो सेकंड मेथड है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो तीसरा मेथड वो क्या है, वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा मेथड नंबर 2 टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो स्टूडेंट, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आमतौर पे 4 स्टेप्स होते हैं, 4 मेन स्टेप होते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हुए तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखें, पहला स्टेप हमारा जो है वो ये है कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ, एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट हो, हम क्या करते हैं, उसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अब हमारे पास 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 7। डिवाइडेड बाई 7, तो 7x² ओवर 7 प्लस 2 बाई 7x माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0। तो 7 से 7 कैंसल, तो हमारे पास आएगा x² प्लस 2 बाई 7x माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास जो स्टेप 1 है वो क्या है, डिवाइडिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट हो उसके साथ हमने डिवाइड करना है। नंबर 2 ये कि जो कांस्टेंट टर्म है आप उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, ये -1 ओवर 7 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा x² प्लस 2 ओवर 7x इज इक्वल टू 1 ओवर 7। ये हमारा स्टेप 2 हो जाएगा। पहला स्टेप, डिवाइड द कोएफिशिएंट ऑफ x²। सेकंड स्टेप, रिमूव द कांस्टेंट टर्म टू द अदर साइड। और थर्ड हमारा जो स्टेप है, अब ये स्टूडेंट ये देखें, थर्ड स्टेप ये है कि हमारे पास 2/7 x का जो कोएफिशिएंट हो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें और उसका स्क्वायर आपने ऐड करना है। कंप्लीट स्क्वायर के लिए ये मेन हमारा ये स्टेप है। मिसाल के तौर पर आप देखिए, हमारे पास 2/7, तो इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका स्क्वायर ले लेंगे। अब देखिए ये सॉल्व होते हैं। हम क्या करते हैं कि अब ये 2 को कैंसिल करते हैं, 2 के साथ हमारे पास जो आंसर आया 1 ओवर 7 का स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, स्टेप 3 में, स्टेप नंबर 3 में, तो एडिंग 1 ओवर 7 स्क्वायर टू बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 2/7x प्लस 1 ओवर 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 7 प्लस 1 ओवर 7 का स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास ये किसका स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा ये x, यहां पे जो हमारे पास साइन होगा, और ये जो वैल्यू है जिसका हमने स्क्वायर ऐड किया, तो ये बनेगा x प्लस 1 ओवर 7 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 7। अब ये इसको इसका स्क्वायर ओपन करेंगे
तो ये 1/49। तो अब स्टूडेंट अब ये देखिए हमने इसका एलसीएम लेना है। 749 को डिवाइड करता है, जो असल मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर्स में भी मैंने बताया हुआ था। तो अब ये क्या करेंगे, 49 हमारा एलसीएम, 7 7 49, तो 7 1 7 और उसके बाद 49 1 49। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि 1, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि x स्क्वायर x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49। तो स्टूडेंट ये मैथमेटिक्स का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन हमारा ये स्टेप है कि जब हमने किसी स्क्वायर की वैल्यू को खत्म करना हो तो स्क्वायर रूट लेते हैं, और स्क्वायर रूट को खत्म करना हो तो स्क्वायर लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट लेंगे इनका। तो टेकिंग, अब बात स्टूडेंट यहां पे स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर तो ऑलरेडी मौजूद है, इसको तो खत्म करना है, तो स्क्वायर रूट लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड जी। अब बोथ साइड जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर, और ये आपका स्क्वायर रूट, और उसके बाद ये 8/49। अब 8 हमारे पास, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस √8/49। तो अब 8 का रूट कैसे, पहले भी बता चुके हैं कि 8 के इसको इस तरह लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब ये 6 7 में आप ये कर चुके हैं कि ये हमारे पास ये 2 है, और इसके अलावा 9th में चैप्टर नंबर 4 में भी आप ये स्टेप कर चुके हैं। तो ये 2 आएगा, और जाहिर है 49 का जो स्क्वायर रूट है वो 7 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2/7। तो यहां स्टूडेंट एक बात का और भी ख्याल रखें कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट, आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होंगी ये दोनों तरफ बराबर होंगी। इधर 7 है तो इधर भी 7, इधर 2 होगी इधर भी 2 होगी, इधर 3 होगी इधर भी वैल्यू 3 होगी। ये इसकी मेन निशानी है। तो अब चलते हैं, हम क्या करते हैं कि जो कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू -1/7 प्लस माइनस 2√2/7। अब क्योंकि 7 एलसीएम है तो हमारे पास क्या आएगा 7, तो -1 प्लस माइनस 2√2। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट हमारा -1 प्लस माइनस 2√2/7। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर, और ये हमारी ये जो क्वेश्चन 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो आंसर आया है वो -1 प्लस माइनस 2√2/7। आप इसको 2 मरतबा भी लिख सकते हैं कि -1 प्लस 2√2/7 और दूसरी वैल्यू -1 माइनस 2√2/7। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, सेम वही रूल। अब यहाँ पे हमारे पास x² का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास l है, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय l। डिवाइडिंग बाय l के साथ हम डिवाइड करेंगे, तो ये lx² ओवर l प्लस m ओवर lx प्लस n ओवर l। हमने चाहे हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन हो या ना हो, तो स्टूडेंट हमने वही सेम प्रोसेस करना है।
अब एल है, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 ऐसी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखें एल के साथ हमारा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो एल था, तो हमने एल पे डिवाइड किया। एम होता तो एम के साथ करते, जेड होता तो जेड करते, कोई भी व्हाटसएवर जो भी इसका कोफिशिएंट होता हम उसी के साथ इसको डिवाइड करते। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस एम ओवर एल एक्स प्लस एन ओवर एल इज इक्वल टू 0। बिल्कुल उसी तरीके से कांस्टेंट टर्म, ये हमारी कांस्टेंट टर्म है क्योंकि ये वेरिएबल है हमारे पास, ये कांस्टेंट टर्म है, तो हम क्या करेंगे, n ओवर l को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये x स्क्वायर प्लस m ओवर l x इज इक्वल टू माइनस n ओवर n। अब स्टूडेंट सेम हुई कंडीशन, तो m ओवर l ये लिखेंगे और इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद उसका स्केल ले लेंगे। अब ये सॉल्व नहीं होते तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि m ओवर 2l का स्केयर ऐड करेंगे, 2 ओवर m ओवर 2l का स्केयर जो है वो ऐड करेंगे। तो एडिंग m ओवर 2l होल का स्क्वायर टू बोथ साइड जी। अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस m ओवर l x प्लस m ओवर 2l होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n ओवर l प्लस m ओवर 2l का स्क्वायर। तो स्टूडेंट सेम, अब x प्लस m ओवर 2l ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, तो x प्लस m ओवर 2l ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अब उसके बाद ये देखिए माइनस n ओवर l प्लस m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर, तो ये मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया। अब जाहिर है l जो है 4l स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 4l स्क्वायर जो है ये हमारा एलसीएम होगा, तो 4l स्क्वायर, तो l के साथ ये होगा तो 4l आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4nl और ये कैंसिल हो जाएगा तो प्लस m स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ वापस में, जैसे -5 है प्लस 6 है तो मैं इसको 6 - 5 भी लिख सकता हूँ। तो आप इस तरह इसको लिखें तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस m ओवर 2l होल का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 4l स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये स्क्वायर है, तो हम ये क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट आप इसमें शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टू बोथ साइड, ये इस तरह भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास ये क्या आएगा, इस टाइप पे सॉल्व करते हैं। तो अब ये x प्लस m ओवर 2l होल का स्क्वायर और ये हमारा स्क्वायर रूट और m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 4l स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो x प्लस m ओवर 2l इज इक्वल टू प्लस माइनस, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि m स्क्वायर माइनस 4nl अलग, तो ये 4l स्क्वायर और ये भी स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट आप देखें 4l स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 2l का, तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा x प्लस m ओवर 2l इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब चूंकि इसका कोई स्क्वायर नहीं है तो ये एज इट इज लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 2l। देखिए स्टूडेंट अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया, देखें 2l आया तो इधर भी 2l, इसका मतलब ये कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं है। तो हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो अब ये x इज इक्वल टू माइनस m ओवर 2l
प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 2l। तो अब जाहिर 2l एलसीएम है, तो ये एलसीएम हमारा 2l, तो माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl। तो ऑब्वियसली ये हमारा सॉल्यूशन सेट माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 2l। तो ये हमारा आंसर। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट हमारा 4। अब चलते हैं हम उस क्वेश्चन की तरफ जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 10। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 10 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 10, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम। तो स्टूडेंट ये देखें, ये अभी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमने इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इसको चेंज करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये x प्लस 2a होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। उसी तरीके से ये फार्मूला लिखें कि सिंस a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जी अब ये देखें 7x का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर और 2 इंटू 2, तो ये 4ax। तो ये हमारे पास स्क्वायर ओपन हो गया प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 5a के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, 5 7 35ax और उसके बाद प्लस 115a स्क्वायर। तो 5 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115, तो आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, तो अब हमारे पास होगा 7x स्क्वायर प्लस 28a स्क्वायर प्लस 28ax प्लस 3a स्क्वायर माइनस, अब सारी वैल्यूज को आप इधर ही लेके आए दूसरी तरफ, तो माइनस 35ax माइनस 105a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखें हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू है x स्क्वायर की, तो इसको हम लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे 7x स्क्वायर। जी स्टूडेंट, अब ये हमारे पास ये है 28ax और ये माइनस 35ax, तो ये क्या बनेगा हमारा माइनस 7ax, तो माइनस 7ax। तो अब ये 28 प्लस 3 31, तो अब आप उसको माइनस 115 में से जब माइनस करेंगे तो माइनस 84, तो क्या आएगा माइनस 84a स्क्वायर। तो हमारे पास तो क्या बनेगा हमारे पास, ये देखें कि 7 विच इज इक्वल टू 0। अब जाहिर है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास 7, तो डिवाइडेड बाय 7। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो हम क्या करेंगे डिवाइडिंग बाय 7, तो 7x स्क्वायर ओवर 7 माइनस 7ax ओवर 7 माइनस 84a स्क्वायर बाय 7 इज इक्वल टू 0। जी 7 7 और ये आपस में कैंसल, और ये स्टूडेंट 12 7 दा 84, ये 12 7। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस ax माइनस 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये माइनस 12a स्क्वायर है, तो यहां पे x का कोएफिशिएंट भी माइनस a है, तो क्या करेंगे अब इसको हम इस तरह ये देखेंगे कि माइनस 12a स्क्वायर के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे माइनस 4a और प्लस 3a।
इनको जब आप ऐड करेंगे तो माइनस ए और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12a² आएगा। तो ये हमारे पास तो स्टूडेंट अब ये देखें हमारे पास अब ये कांस्टेंट टर्म जो है वो -12a² है। तो जाहिर है अब हमारा दूसरा जो स्टेप है वो है x² - ax = 12a²। अब चूंकि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने करना था तो अब ये क्या है हमारे पास a, तो a को 1/2 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उसका स्क्वायर लें। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा a/2 होल का स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास आएगा कि x² - ax प्लस a/2 होल स्क्वायर = 12a² प्लस a/2 होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनेगा x - a/2 होल का स्क्वायर = ये 12a² प्लस a² ओवर 4। तो 4 हमारा एलसीएम है तो ये क्या बनेगा, तो 12 4 48 a² प्लस a²। तो ये हमारे पास हो जाएगा कि x - a/2 होल स्क्वायर = 49a²/4। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, x - a/2 होल स्क्वायर ये स्क्वायर रूट और यह आ जाएगा हमारे पास 49a²/2 सॉरी 4। तो ये 4 अभी हमने स्क्वायर रूट लेना था, ठीक है। तो अब ये क्या है हमारे पास x - a/2 = प्लस माइनस 49a² का स्क्वायर रूट 7a और ये हमारे पास क्या बनेगा 2। 4 का स्क्वायर रूट 2 के बराबर। अब जाहिर है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये a/2 प्लस माइनस 7a/2। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x = अब 2 हमारा एलसीएम है तो अब ये a प्लस माइनस 7a। अब इसको दो हिस्सों में लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों हमारे पास रियल नंबर हैं। तो अब ये क्या करते हैं, x = a प्लस 7a/2 और a माइनस 7a/2। तो अब ये क्या हो जाएगा 8a/2 2 4 8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4a। अब इसी तरीके से अब ये हमारे पास क्या बनेगा माइनस x = -6a/2। तो ये 3a बच जाएगा तो x = -3a। तो सॉल्यूशन सेट स्टूडेंट 4a और -3a। तो ये हमारा आंसर। तो स्टूडेंट इसके साथ हमारा आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह एक्सरसाइज 1.2 के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।